मदर तेरेसा ने उस ऊर्जा को लगाया मानव जगत की सेवा के लिए, कोढ़ियों के लिए, लेपर्स के लिए, अनाथ और अशक्त लोगों के लिए, ओल्ड एज के लोगों के लिए, हजारों अनाथालय और तरह तरह के सेवा के केंद्र, लेपर्स होम और कोढ़ियों के लिए होम। तो उन्होंने लाखों लाखों लोगों की सेवा में उस ऊर्जा को पहचाना, उसकी ओर ले गई और वो इतनी बड़ी संसार की सेवक बनी कि सारे संसार में उसकी सानी का कोई दूसरा व्यक्ति कभी पैदा हुआ ही नहीं। उस ऊर्जा को अब्राहम लिंकन ने पहचान लिया तो अमेरिका के 50 राज्यों को एक कर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया, काले गोरे के भेद को मिटा दिया और वो अमेरिका में डेमोक्रेसी ले आए और उन्होंने नारा दिया, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। इसको एडिसन ने इस ऊर्जा को पहचाना, उसको लगाया बल्ब को ईजाद करने में। 40 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट करता रहा और फेल होता रहा, हर बार असफल होता, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और 10,001वीं बार जब प्रयत्न किया तो उसका बल्ब तैयार हो गया। उस ऊर्जा को उसने एक्सपेरिमेंटेशन में लगा दिया और मानव जाति को एक बल्ब दे के चला गया। यदि आज बल्ब न होता तो दुनिया में अंधेरा होता। आप देखें, मैडम मैरी क्यूरी ने अपनी जीवन लगा दी रेडियम के सिद्धांत को निकालने में, टेलीफोन को ईजाद करने में ग्राहम बेल ने अपनी शक्ति को लगा दिया उसको। वो आपके अंदर ऊर्जा जो अंदर भरी पड़ी है, जिसका कोई फोटो नहीं ले सकते हैं, उसको जो कोई भी पहचान लेगा, उसका जिस तरह से चाहे, जिस दिशा में चाहे उपयोग कर सकता है। यदि वो बुरा बनना चाहे तो बुरा भी बन सकता है। यदि वो मर्डरर, किलर, रेपिस्ट, बदमाश, लूट करने वाला, चोर, बदमाश कोई बनना चाहे तो बन सकता है। और उस ऊर्जा को यदि बढ़िया काम में लगा दिया, अच्छे काम में, किसी अच्छी दिशा में, उस दिशा में उस संसार का महान पुरुष बन सकता है। ऊर्जा है, आप जो चाहिए उपयोग कीजिए। ये तो आपको फ्री विल दी है इस ऊर्जा को उपयोग करने की। मैन एंड एनिमल हैव बीन गिवन 5 थिंग्स इक्वल, दैट इज फूड, शेल्टर, fear of death and sex and free will. These are the 5 things given to man and animal. अब एक सर्प है, जंगल में किसी संत को भी काट ले या दुर्जन को, डाकू को काट ले, वो नहीं जानता संत कौन है और डाकू कौन है, किसको काटना चाहिए, किसको नहीं काटना चाहिए, उसको फ्री विल है। इसी तरह बहुत सारे मनुष्य होते हैं, वो उचित और अनुचित, पाप और पुण्य, भले बुरे में रैशनलाइज नहीं कर पाते। तो मनुष्य को एक चीज दी है, रैशनल माइंड अलग दिया है, विचार करने की शक्ति। एट द आउटसेट ऑफ एवरी एंडेवर वन मस्ट लुक टू द एंड ऑफ इट। हम कोई भी विचार मन में लाएं तो ये सोचें कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। हम कोई भी कार्य करें तो ये सोचें उस कार्य का अंतिम परिणाम क्या होगा। ये मनुष्य सोच सकता है, पशु नहीं। हम जो कार्य कर रहे हैं उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। पशु के पास रैशनल माइंड नहीं है, पशु रैशनलाइज नहीं कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। लेकिन मनुष्य भी रैशनलाइज न करे, अपने रैशनल माइंड का उपयोग न करे, तो उसको कहते हैं पशुवत मनुष्य। ऐसे मनुष्यों को पशुवत ही माना जाता है। दे आर एनिमलिस्टिक मैन। वो देखने में तो आदमी लगते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका चिंतन सब कुछ पशुवत है और वो दे नेवर यूज देयर रैशनल माइंड। जो परमात्मा ने एक विशेष गुण हमारे मनुष्य के अंदर दिया है, वो है उचित और अनुचित का विचार, करने के योग्य न करने के योग्य का विचार, पाप और पुण्य का विचार, सही और गलत का विचार। तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, तार्किक कुशलता, तो ये मनुष्य को दिया। तर्क पशु नहीं कर सकता है, रीजनेबल मनुष्य हो सकता है, जानवर रीजनेबल नहीं हो सकता। तो ये जो मनुष्य को चीजें दी हैं, उनका उपयोग करके और परमात्मा की आत्मा
को अपने मन में लाके ईश्वर की शिक्षाओं को जानकर उन पर चलकर और इस शरीर के द्वारा जो इसके अंदर ऊर्जा है जिसे हम आत्मा कहते हैं परमात्मा की, उसके उपयोग से कोई कोई लोग कितने बड़े बड़े महान पुरुष बन गए। दो ही चीजें थी उनके पास, एक उनकी आत्मा और एक उनका शरीर। और हमारे पास भी दो ही चीजें, एक ये शरीर है और एक आत्मा जो कण कण में व्याप्त है। पूरे बॉडी में एनर्जी है, पूरे बॉडी में टॉप टू बॉटम हर एनर्जी, हर एक्शन जो चल रहा है इसी एनर्जी के कारण है। और वो एनर्जी चली जाए तो हाथ पैर हिलेंगे नहीं, आंख देखेगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, वाणी बोलेगी नहीं, मुंह खाएगा नहीं, हाथ पैर हिलेंगे डुलेंगे नहीं, मस्तिष्क काम नहीं करेगा। और घर के लोग कहेंगे ले जाओ जला कर आओ, गाड़ कर आओ, कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। कोई कहे भैया क्या चला गया, 70 किलो वजन पूरा मौजूद है, फोटो ले लीजिए, वजन ले लीजिए। लोग कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं, सब कुछ गया, ये तो मिट्टी है, सब कुछ चला गया। अरे क्या सब कुछ चला गया? वो जो आत्मा थी वो चली गई, ऊर्जा थी परमात्मा की जिसमें शरीर में कण कण में व्याप्त है, वो निकल गई, अब कुछ नहीं बचा। वो जो ऊर्जा है या आत्मा जिसे कहते हैं हम, वो हमारे कण कण में व्याप्त है, केवल एक वो, और बाकी तो शरीर। हर अवतार, हर महापुरुष के पास बस ऐसे ही शरीर होता है जैसे हमारा आपका है, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 1 सर, 2 हाथ और पैर और ये बॉडी, बस इतना ही होता है हर एक के पास। और हर एक के पास एक वो एनर्जी है, आत्मा जिसे कहते हैं, परमात्मा की एनर्जी है, पूरे शरीर में व्याप्त है। बस इन दो के सदुपयोग से कोई व्यक्ति महान बन जाता है, कोई व्यक्ति साधारण, कोई महात्मा गांधी बन जाता है, कोई नाथूराम विनायक गॉडसे बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो ऊर्जा हमारे अंदर भरी पड़ी है, ये जो शक्ति हमारे अंदर भरी पड़ी है परमात्मा की, उसको पहचानना है। जो कोई इसको पहचान ले और उसका उपयोग कर ले, कुछ भी कुछ कर सकता है। तो आप इसी तरह से इस शक्ति का जो आपके पास है उसका उपयोग करके कुछ भी बन सकते हैं। किसी भी दिशा में साइंटिस्ट बनना चाहें तो संसार के सबसे बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। एडिसन और मैरी क्यूरी और ग्राहम बेल से भी बड़े बड़े और भी साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें ईजाद की है। आप उनसे भी बड़ी चीज़ें ईजाद कर सकते हैं। तो जिस दिशा में आप लगा दें इस ऊर्जा को, उसी दिशा में आप संसार के महान पुरुष बन जाएंगे। इस ऊर्जा को पहचानना और उसको पहचान कर उसका उपयोग करना, ये आपके हाथ में है। उपयोग करना या न करना, पहचानना या न पहचानना, ये भी आपके पास है। अब इसमें तार के अंदर बिजली है, आप पहचानना नहीं चाहते तो न पहचानिए। तो तार का जो फायदा है कि इससे पंखा चल रहा है, बत्ती जल रही है, यह फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन आप पहचान लें कि इसके अंदर एनर्जी है तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। इसी तरह ये शरीर के अंदर जो तार है, पूरी में बिजली दौड़ी हुई है, पूरे शरीर में परमात्मा की ऊर्जा दौड़ी हुई है, परमात्मा की ऊर्जा या आत्मा दौड़ी हुई है, ये कण कण में व्याप्त है शरीर में। अब उसका जान जाए तो उपयोग कर सकते हैं और नहीं जाने तो उपयोग नहीं करेंगे। तो उसको जान लेना और उसका उपयोग कर लेना और उसके उपयोग से जो चाहे संसार में बन जाना। वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, यू कैन बिकम बाई knowing that power within you, knowing that soul within you, knowing that godly energy within you. With this energy, you can do anything in the world and you can achieve any great heights. You can achieve a thing, the like of which has never been seen by the eye of existence. आप एक ऐसी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जिसको संसार में, जिसे मानवता की अस्तित्व की आँख ने कभी देखा भी न हो, ऐसी चीज़ आप उपलब्ध कर सकते हैं। भगवान की इतनी शक्ति है, अपरिमित है, इतनी अपरिमित शक्ति है कि देखिए किसी व्यक्ति ने पानी पीते पीते देखा, उसने पहचाना कि इसमें बिजली है और उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उसने बांध बनाए, पानी को रोका, नहर के पानी को, और ऊपर से पानी को गिराया और नीचे घूमता हुआ चक्र टरबाइन लगा दिया और उस पर पानी को डाला तो पानी का घर्षण हुआ तो घर्षण से बिजली निकल आई। अब देखिए उसने देख लिया
हम लोग तो रोज पानी पीते हैं, हम इसे नहीं समझ पाते कि इसमें बिजली भी होगी। इसमें से ही बिजली निकली। ये जो पहचान ले कि इसमें बिजली है, वो बिजली बना सकता है और लाखों करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। प्यारे बच्चों, ये इसको जो पहचान ले, इसमें जो शक्ति है, उसी से तो गांधी जी बन गए। इसे पहचान के तो मदर तेरेसा बन गई, इसे पहचान के ही तो अब्राहम लिंकन बन गए, इसे पहचान के ही तो नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग और ये सारे लोग जो संसार में बने, इसे ही पहचान के बन गए। जो कोई इसे पहचान लेगा, whosoever has recognized me, इस संसार का कोई व्यक्ति जो मुझे रिकॉग्नाइज कर लेगा, परमात्मा कहता है मुझे क्या, मेरी ऊर्जा को जो मैंने आपके शरीर में रख रखी है। Whosoever recognizes me will arise and serve me with such determination that the powers of the earth, पूरी संसार की शक्तियां, and power of the earth and heaven shall be unable to defeat its purpose. उसको कोई शक्ति प्रभु की सेवा से रोक नहीं सकती। मोहम्मद को, रीसा को, कृष्ण को, राम को, कोई भी शक्ति धरती और आकाश की प्रभु की सेवा से रोक नहीं पाई। धरती के लोगों ने ईसा को मारने की कोशिश की, आसमान से भी कोई मदद नहीं मिली। धरती और आकाश की कोई भी शक्ति उन्हें प्रभु की सेवा से न रोक पाई। जब उन्होंने पहचान लिया कि मेरे अंदर प्रभु है, परमात्मा है, उसी से वो याचना करने लगे, हे परमेश्वर तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि अबोध और अज्ञानी है। ये अपराधी नहीं है, इन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं मिला, ये कहाँ दोषी हैं, ये तो अज्ञानी हैं। इनको अज्ञान में रहे, इनके माता पिताओं ने, इनके टीचर्स ने इन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं दिया, इसलिए अपराधी बन गए। इसे तू माफ कर दे। तो सारी धरती और आकाश की शक्ति भी ईसा को प्रभु की सेवा से रोक नहीं पाई। प्यारे बच्चों, इतनी शक्ति इस ऊर्जा में है, इसमें जो भरी पड़ी है हमारे शरीर में। आप टोल क्या था ईसा के पास? शरीर तो हमारी आपकी तरह था ना, फिर क्या था? तो वो जो ऊर्जा थी उसको पहचान लिया था, जो इसमें भरी पड़ी थी आत्मा, उसको ईसा ने पहचाना और राजाओं के राजा बन गए। सारे राजा संसार के आज ईसा के सामने नतमस्तक होते हैं, सारे साम्राज्य झुकते हैं। इतना बड़ा शक्तिशाली राजा बन गया वो, राजाओं का राजा कैसे बन गया? उस शक्ति को पहचान कर। और फिर जहां तक सवाल है मरने का, तो मृत्यु तो हर एक की आनी। ईसा को मृत्यु दी गई, लेकिन ऐसा कौन है जिसे मृत्यु आएगी नहीं? मृत्यु तो सबको आती है, लेकिन कई लोग ऐसे मर जाते हैं जैसे कीड़े मकोड़े की तरह, और कई लोग संसार में संसार को कुछ देके जाते हैं। तो कीड़े मकोड़े की तरह हमें मरना हो, वो भी हमारी चॉइस है। और यदि संसार को देके जाना है तो हम अपनी बुद्धि से, अपनी प्रतिभा से और अपने परमात्मा को, इस ऊर्जा को जो हमारे अंदर है, उसको पहचान कर, उसकी जो शिक्षाएं हैं उस पर चल के, हाथ पैर उनसे उपयोग करके, हाथ हैं, पैर हैं, ये यंत्र है, पूरा यंत्र हम उपयोग में लगा दें प्रभु की इच्छाओं की पालन में। पूरे यंत्र से करें, हाथ से भी, मुंह से भी, मस्तिष्क से भी, और जिस तरह से भी हो सके हमारे शरीर से पूरा यंत्र हमारा उसकी सेवा में लग जाए, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ एक बालक है और ये कह रहा है कि आई एम ए मेटेरियल बीइंग, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ए डिवाइन बीइंग। मैं एक भौतिक प्राणी हूँ, मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, मैं एक आध्यात्मिक प्राणी हूँ। तो भौतिक प्राणी हूँ, इसलिए मुझे पहले भौतिक ज्ञान दीजिए, मेटीरियल एजुकेशन। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, अंग्रेजी, भूगोल, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि जिससे मैं बड़े होकर इस शरीर को बचा सकूं, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था कर सकूं, और ये मेरा शरीर सुरक्षित रहे। इसके लिए मुझे योग्य बना दे, जिससे कि मैं कोई आजीविका कमा सकूं, कोई व्यवसाय कर सकूं, जिससे अपना भरण पोषण, अपने माता पिता का भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तो पहले मटेरियल एजुकेशन दीजिए। दूसरा, ह्यूमन एजुकेशन।
मेरा एक परिवार है, उसमें माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, मेरे दादा हैं बुढ़े, दादी हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, ये पूरा परिवार है मेरा। और मेरी एक बहन की शादी तो अमेरिका में हो गई है, एक भाई की शादी बम्बई से हो गई है। तो ये सारा का सारा एक्सटेंडेड फैमिली है, विस्तृत परिवार है। अब इसमें दूरियां लोगों की बढ़ रही हैं, तो वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ मीनिंगफुल एजुकेशन। एक दिन दुनिया एक करूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा, विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा। क्योंकि सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा। मैं क्यों कहूँ कि बस मेरा वतन ये मुल्क हिंद है, कि मैं हूँ सारे जहान का, सारा जहान है मेरा। तो ये सारी धरती मेरी है। मैंने एक बच्चे से पूछा, कहाँ जा रहे हो मियाँ? बोले कि जी 2:30 बज गए, छुट्टी हो गई है तो घर जा रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? बोले साहब स्कूल के सामने वाला। मैंने कहा यार वहाँ तो तुम्हारे पिताजी की प्लेट लगी है, मैं तुम्हारा घर पूछ रहा हूँ। वो लड़का कहता है सर आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरे पिता का घर मेरा नहीं है क्या? अरे बात तो तुम यार कुछ ठीक ठीक कह रहे हो। अरे सर आपको क्या हो गया? ठीक ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ही ठीक है। अरे सर पिता का घर मेरा ही तो है, मेरे बेटे उनके बेटे का नहीं है क्या? बात ठीक है। अच्छा ये बताओगे ये किसका घर है? वो लड़का बोला मेरा। मैंने यार हद हो गई, तेरा कैसे है? अरे मेरे पिता ने बनाया। मैंने कहा तेरे पिता ने वो 4 कमरे का मकान भी बना दिया और ये सारा ग्लोब भी तेरे पिता ने बनाया? अरे सर मेरी टीचर बताती है स्कूल में, हर आदमी के 2 पिता होते हैं ना सर? नहीं भाई मेरा तो एक ही पिता है, 2 पिता मेरे नहीं। नहीं सर 2 होते हैं। मैं तू बता, तेरी टीचर ने बता दिया 2 पिता कौन होते हैं? सर एक पिता शरीर का होता है जिसने सामने वाला घर बनाया, और एक पिता हमारी आत्मा का है, वो परमात्मा है, उसने ये घर बनाया, वो बड़ा पिता है, ये छोटे पिता हैं। दोनों तो पिता है ना, अपना ही तो है ना वो, उसी की तो आत्मा हमारे अंदर रहती है ना, हमारी सांसें चलाती है ना। हम जब रात को सो जाते हैं तब भी हमारी सांसों को चलाती है वो। हमारे पिताजी तो दूसरे कमरे में सोते हैं, कभी कभी वो कानपुर भी चले जाते हैं और बम्बई भी चले जाते हैं, लेकिन वो तो परमात्मा 24 घंटे हमारे साथ रहता है। जब हम बुरा सोचते हैं तो अंदर से कहता है कि बुरा सोच रहे हो, जब हम अच्छा सोचते हैं तो अंदर अंदर ही कहता है तुम ठीक सोच रहे हो। जब हम सो भी जाते हैं तो भी हमारी सांसों को चलाता है। वो 24 घंटे हमें कभी छोड़ता नहीं, 24 घंटे हमारे साथ रहता है। वो परमात्मा तो अपना ही पिता है, पराया नहीं है। सर ये घर उसका है तो अपने ही पिता का तो हुआ। तो सर जो चीज़ अपने पिता की है अपनी है ना। तो हमने कहा भाई बात तुमने यार बड़ी बढ़िया कही कि जो चीज़ पिता की है वो अपनी है। ये हमारी आत्मा का पिता परमात्मा, उसका बनाया घर तो ये अपना ही है, पराया नहीं। ये सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा। मैं क्यों कहूँ कि बस मेरा वतन ये मुल्क हिंद है, कि मैं हूँ सारे जहान का, सारा जहान है मेरा। तो प्यारे बच्चों ये बच्चा यही कह रहा है कि सब ज़मीन है मेरी, आसमान है मेरा, इसलिए मेरी ह्यूमन परिवार है। मेरे भाई बहन यहाँ मैरिड हैं इस विश्व के कई देशों में, ये सब परमात्मा के घर हैं। मेरे पिता के तो सब मेरे हो गए। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं।
to heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defences of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education, a Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. Time and again, they've proved it by giving us spectacular board results. A case in point is that of Himani Rathore, who secured 99% marks in ISC 2016. Himani is a student of City Montessori School, Mahanagar Campus 3. A case in point is that of Himani Rathore of CMS Mahanagar Campus 3, who secured 99% marks in ISC 2016 examination, standing all UP rank 1 and all India rank 4. Congratulations, Himani. Thank you, ma'am. Jai Jagat. Jai Jagat. So tell me, Himani, did you set out for achieving 99% or maybe 100%? Yes, ma'am, of course. While I was working throughout the classes, I guessed that I could get the marks I deserve. But literally, I had never imagined that I could get 99%. Though my simple motto was to learn, observe, learn and improve. Okay. Because if we end improving, then we'll never achieve success. So my simple motto was observe, learn and improve. Okay. And how did you do it? Ma'am, observing the successful people, the super successful people who had motivated not only me but the entire world. And the second thing was learning from their deeds, learning from my failures, because in our life the failures are very common. So learning from my failures and then improving. Okay. And when you talk of inspiration, you have loads of it coming to you in CMS from various quarters. Yes, ma'am. First of all, so our Jagdish Gandhi sir, Dr. Jagdish Gandhi sir and Dr. Bharti Gandhi ma'am, they are the sole, first of all, they are the sole mode of inspiration. I gathered all inspiration from them only. Can you elaborate on it? Yes, ma'am, definitely. Jagdish Gandhi sir, the history of CMS tells all about it, that he had started with the school with only 5 children and now we have over 52,000 children studying in City Montessori School. And even now, Jagdish sir he's not feeling successful. His only motto is to fight for world unity and peace. And that is what motivates us as a student, as a human being, to go over and conquer the world. Conquer the world, do the best, achieve the best. Whatever field we choose, we must always keep in mind that we have to do the best. Okay. And how does the school prepare you to give the best? The school has always been a helping hand. It is an additional
point that I had never attended any coachings. So the school, the remedial classes and all those enrichment classes with the school organized before the school opened, those all were very helping, and the teachers were very helping, they were very guiding. So they had helped me a lot to prepare for my board examinations. And those series of examinations, the comparatives and the pre-boards and those all unit tests that are taken in City Montessori school. So it is actually all those examinations teaches the student to get acclimatized before when we are going to the examination center. CMS even prepares you for the big fight out there in the world. Yes, ma'am, it definitely does. All the events going on in the school, be it the Chief Justice's conference or all the Quest, ODC and all, we first of all learn the values like eloquent speech and all, which are the one of the 4 pillars of City Montessori school. So we learn all those things in City Montessori school, and then when we go out in the world, facing all the problems and facing all the people, then we understand that yes, this was what CMS has taught us, and this will help us in the near future. And the kind of personality it would try to polish. Ma'am, the model classes and those annual functions, every branch has at least one fest going on in the school during the year, or even the sports days. So these all when combined, they actually help us to prepare for speaking in public. So they are very helpful for developing the skill of public speaking, and definitely these all help in the personality development, and the sports going on in the school is a helping hand, wherein we not only develop our speaking skills, we also develop the way how to walk, how to sit. These all qualities are also developed. You came to CMS in class 7 from a different city altogether. Yes. Did you ever compare? Yes, ma'am, of course I did. In the starting, this was actually a matter of the change of board. So from CBSE board to ICSE board, it was altogether a new environment wherein I had to adjust. So it was really difficult, but then I learned, okay, that school could not be compared with City Montessori school. It is a level higher. It is definitely a level higher. And how did you manage to cope? It was all about the help the teachers gave me, my classmates, my friends, and those classes, as I already told you, that those classes which were held after the schools, they were very helpful. And whenever I incurred a problem, my teacher was always my subject teacher, my class teacher, my teacher guardian was always there to help me out. So, Himani, the marks you got in each subject? Ma'am, in English I've scored 97 marks, Physics 99, Chemistry 95, Biology and Biotechnology 100, PED 97. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।